आज पूरे देश के साथ बिहार में भी 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के बाद 21 टुकड़ियों की भव्य परेड निकाली। इसके साथ ही बिहार सरकार के 12 विभागों की झांकियां प्रस्तुत की गईं, जिसमें बढ़ते बिहार के विकास की तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। पटना के गांधी मैदान में कई विभागों की झांकियां निकाली गईं, जिसमें पर्यटन विभाग की ओर से एक झांकी ने सबका ध्यान खींचा। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बन रहे मां जानकी मंदिर के मॉडल की झांकी निकाली गई, जो देखते ही बन रही थी। वो झांकी समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर का गौरव प्राप्त हुआ है। मां जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी बिहार में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटक स्थल है। पर्यटन विभाग द्वारा पुनौरा धाम सीतामढ़ी के अंतर्गत जाने वाली गतिविधियों की झांकी इसमें प्रस्तुत किया गया है। स्थल के समग्र विकास किए जाने के लिए फलस्वरूप राज्य में पर्यटन प्रक्षेत्र में व्यापक समृद्धि हुई है। ठीक पीछे पर्यटन विभाग बिहार की झांकी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना जिले के पुनपुन प्रखंड स्थित मारांची महादलित बस्ती पहुंचे। वहां पर सिद्धेश्वर मांझी ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री संजय झा और अशोक चौफहारी के साथ एमएलए श्याम रजक और एमएलसी रविंद्र सिंह इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और गांधी मैदान में झंडा फहराने के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लोगों को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने विकसित बिहार के राज्य सरकार के संकल्प को दोहराया। राज्यपाल ने कहा कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार पर खास तेजी से काम कर रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार का चौतरफा विकास हो रहा है और आने वाले दिनों में बिहार देश के विकसित राज्यों में उनकी श्रेणी में जाकर शामिल होगा। युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया है। अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार और अधिक विकसित होगा तथा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार में भी हर ओर उत्साह और देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। शहरों से लेकर गली मोहल्लों और चौक चौराहों पर झंडोत्तोलन किया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप पटना, भागलपुर, नालंदा, छपरा, गोपालगंज, पटना सिटी, आरा, सासाराम, नवादा, सीवान और खगड़िया की तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां तिरंगा आन बान शान के साथ लहराया जा रहा है। एक और 77वें गणतंत्र दिवस धूमधाम से देखने को मिल रही है, तो दूसरी ओर बिहार में इस पर खूब सियासत भी हो रही है। विवाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर झंडा फहराने को लेकर हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आवास पर खुद झंडा नहीं फहराया, बल्कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद ने 1 पोलो रोड स्थित नेता प्रतिपक्ष के सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया, जिसे लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। विरोधी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर तेजस्वी ने खुद झंडा क्यों नहीं फहराया। एनडीए नेताओं का कहना है कि तेजस्वी ने गणतंत्र दिवस पर भी अपना दायित्व नहीं निभाया। वहीं कांग्रेस ने भी तेजस्वी को नसीहत दी।
लेकर घूमने वाले तेजस्वी यादव आज खुद संवैधानिक जिम्मेदारी से फरार नजर आए। एक पोलो रोड से तेजस्वी यादव गायब थे और झंडा फहराने की औपचारिकता फिर लालू प्रसाद जी ने निभाई। सवाल साफ है, तेजस्वी यादव को गणतंत्र दिवस से परहेज है या जिम्मेदारी से डर? भाई तेजस्वी जी संविधान और लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा नहीं फहराते। तेजस्वी जी तिरंगा से आपको लगता है नफरत है। देखिए, तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं, लिहाजा उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का यह एहसास होना चाहिए और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को अपनी जिम्मेदारियों से भागना यह कतई उचित नहीं है। हालांकि लालू जी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जनता दल यू के नेताओं को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आरएसएस के हेडक्वार्टर में 55 वर्षों तक आजादी के बाद झंडोत्तोलन क्यों नहीं किया गया, तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर आरजेडी कार्यालय में भी झंडोत्तोलन किया गया। राजधानी पटना में आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने तिरंगा फहराया और तिरंगे को सलामी दी। मंगनी लाल मंडल ने देश और बिहार के लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की समृद्धि ये कैसे हो, इसके लिए आज संकल्प लेना है, देश को आगे बढ़ाना है। और सुपौल से बड़ी खबर है, गणतंत्र दिवस पर विवादित नारेबाजी की गई है। जिन्ना अमर रहे के नारे लगवाए गए। नारा लगाने वाला शिक्षक हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। झंडोत्तोलन के दौरान यह नारेबाजी बच्चों से कराई गई है। शिक्षक मोहम्मद मंसूर आलम गिरफ्तार है। हेडमास्टर के शिकायत करने पर गिरफ्तारी की गई। अबूबार उच्च विद्यालय का यह पूरा मामला। और एक बार जरूर सुनिए कि शिक्षक जिसका नाम बताया जा रहा है मोहम्मद मंसूर आलम, वो किस तरह से बच्चों से मिस्टर जिन्ना को लेकर नारेबाजी करवा रहा है। वो हो जाएगा, उसके बाद जो 4-5 को तुम लोग गवाह हो, गवाह आके जो सुना है, बच्चा ही देखा था, जो भी है वीडियो है सर, बच्चा जो बैठ दिया उसका वीडियो है सर। हो गया, बात खत्म। मेरे फोन में ऐसा खबर मधेपुरा से, जहां मुरलीगंज के भतखोरा गांव में गणतंत्र दिवस के मौके पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक निजी विधायक के प्रभात फेरी को बीच रास्ते में रोक दिया गया। आरोप है कि प्रभात फेरी के दौरान पीले कपड़ों पर लिखे एक स्लोगन को लेकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने आपत्ति जताते हुए विद्यालय के शिक्षकों के साथ मारपीट की, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और पीड़ित पक्ष, आरोपियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में बैठक की और शांति व्यवस्था बनाए रखने पर सहमति बनी। सूत्रों के अनुसार बैठक में आरोपी बताए जा रहे मोहम्मद मोजीब, मोहम्मद इरशाद और मोहम्मद शौकत को गांव छोड़कर जाने का फरमान सुना दिया गया। और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस की स्थिति और राहुल गांधी की राजनीति पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि शुरू से कांग्रेस में चाटुकारों की जमात रही है और जो चाटुकारिता नहीं करेगा वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जिन्होंने कांग्रेस की स्थिति और राहुल गांधी पर यह राजनीतिक निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि शुरू से ही कांग्रेस में चाटुकारों की जमात रही है और जो चाटुकारिता नहीं कर सकता वो कांग्रेस में रह भी नहीं सकता। जो यंग जनरेशन के लोग कांग्रेस में लगे हैं, वंशवाद का, नेहरू से इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से राहुल गांधी, चाटुकारों का जमात रहा है, वंशवाद है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो चाटुकारिता नहीं करेगा वो कांग्रेस में रह नहीं पाएगा और ये कांग्रेस पार्टी के लिए दुर्भाग्य है। और तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। तेजस्वी के अध्यक्ष बनने के बाद सियासत भी शुरू हो गई। एनडीए नेता तेजस्वी पर तंज भी कस रहे हैं और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। लालू जी ने अगली पीढ़ी को अपना दायित्व दिया, अच्छा काम लालू जी ने किया है। नरकों में ठेलम ठेल, बिहार में ये कहावत है।
ऑलरेडी नरक बन चुकी है पारिवारिक पार्टी। हम लोग क्या कहेंगे? बेटी ने बहुत कुछ कह दिया है सिंगापुर से, उनके अंदर रजिया सुल्ताना झांसी की रानी दोनों की आत्मा आ गई थी। क्या अच्छे अच्छे उर्दू के शब्द निकाले। अब तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने चाहे प्रदेश के अध्यक्ष बने, लालू यादव जी के परिवार में राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष कौन होगा? लालू जी का बेटा होगा। मुलायम सिंह यादव जी के समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? अखिलेश यादव होगा। ये तो किसी बच्चा से जिसको कि बिना स्कूल में पढ़ाए सवाल कीजिए। तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर खूब बयानबाजी हो रही। जेडीयू ने आरजेडी के फैसले को पार्टी में वंशवाद का वर्चस्व बताया और यह आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल में परिवारवाद की राजनीति हावी है। जब पार्टी ही परिवार की है, अब परिवार में ही सब कुछ रहना है, तो ऑब्वियस है आपस में ही सब चल रहा है। किसी वर्कर या किसी नेता को थोड़े वहां पर नहीं, वहां चुनाव तो होना नहीं है। आज तक उस पार्टी में कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो तो बताइए। बिखरा हुआ राजनीति का कुनबा ने यह स्पष्ट कर दिया कि लालू जी राजनीतिक रूप से ही नजरबंद नहीं है, अब पार्टी में भी उनको नजरबंद कर दिया। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि जिनके नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ा और आरजेडी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, ऐसे में उनसे सवाल पूछे जाने के बजाय उन्हें प्रमोशन दिया जा रहा है। जब जवाबदेही तय की जानी थी, उनको और बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। बहरहाल जैसा मैंने कहा कि उनकी पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बट इस बात ने साबित तो कर दिया कि उनके पार्टी में जितने वरिष्ठ नेता हैं उनकी कोई पूछ नहीं है तो सिर्फ ये परिवार की पार्टी है। परिवार ने एक से लेकर दूसरे को दिया, पर तकलीफ इस बात की है कि कम से कम इसमें परिवार भी संतुष्ट रहता तो भी शायद सवाल कम खड़े होते। बट ना आप परिवार को इस फैसले से खुश रख पा रहे हैं, ना पार्टी को इस फैसले से खुश रख पा रहे हैं। तो ऐसे में बहरहाल ये राजद की अपनी चिंता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जरूर मंथन होगा इसके। और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने निशांत के राजनीति में आने की अटकलों को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो ये उनका फैसला है, कोई उनको रोक नहीं सकता। वहीं विजय चौधरी ने तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर व्यक्ति इसके संबंध में निर्णय ले सकते हैं। ये पहले तो निशांत तय करेंगे, उनको राजनीति में आना है अगर तो उनको फिर रोकने का कोई सवाल नहीं है। इसमें हमारी समझ से तो कुछ भी नया नहीं है। आप में से किसको लगता था कि ये अभी तक कमान में वो नहीं थे? आप लोग में से किसी को ऐसा एहसास था कि आज तक जो तेजस्वी जी चाहते थे वो राजद में नहीं होता था? आपको कोई उदाहरण मिला है? और बात लॉ एंड ऑर्डर की, औरंगाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 1 कैन आईडी, 44 कारतूस, 32 खोखा, 25 मीटर कोडेक्स वायर, 29 डेटोनेटर, एक प्रेशर मैकेनिज्म और एक बैटरी बरामद की गई है। बम निरोधक दस्ते ने आईडी को डिफ्यूज कर दिया है। सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त ये कार्रवाई। मदनपुर के गोबरदाहा पहाड़ पर ये एक्शन और आवाज धमाके की जरा अपनी टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से सुनिए। सुरक्षा बलों को ये कितनी बड़ी सफलता हाथ लगी है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। नक्सलियों के खिलाफ ये महत्वपूर्ण कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 1 केन आईडी, 44 कारतूस, 32 खोखा, 25 मीटर कोडेक्स वायर, 29 डेटोनेटर, एक प्रेशर मैकेनिज्म और एक बैटरी बरामद की गई है। बम निरोधक दस्ते ने आईडी को डिफ्यूज कर दिया। जब डिफ्यूज किया गया उस दौरान धमाके की आवाज फिलहाल आप सुन पा रहे हैं। सीआरपीएफ और जिला संयुक्त की यह संयुक्त कार्रवाई थी। मदनपुर के गोबरदाहा पहाड़ पर यह एक्शन हुआ। बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां के पताही थाना क्षेत्र के एक गांव में देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। घर में सो रही एक ग्रेजुएशन की छात्रा पर एसिड अटैक किया गया।
पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी प्रियांशु को गिरफ्तार कर लिया। इस हमले में युवती गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं घायल युवती का इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित युवती ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह रात में अपनी मां के साथ घर के अंदर सो रही थी। इसी दौरान किसी ने घर का दरवाजा खोलकर अंदर आया और अचानक लाइट बंद कर दी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, हमलावर ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था। हालांकि मामले में चाचा के मामा के बेटे प्रियांशु पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। आरोप है कि वो जबरन बातचीत का दबाव बना रहा था। दरअसल पीड़िता के परिवार का चाचा से पारिवारिक विवाद भी चल रहा है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हर एंगल से जांच भी की जा रही है। अचानक से दोनों कमराड़ी खोलकर लाइट ऑफ कर फेंक दिया। उसके बाद क्या आपको? जब हम उठे तो मम्मी को उठाया, तो भाई को उठाया, तो उधर गया, तब तक गायब था। कौन था उसको नहीं पहचाने? नहीं, झगड़ा था तो चाचा से था, तो दादी लकड़ी वकड़ी के बारे में की हुई थी। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। एफएसएल ने डीएनए जांच के लिए सैंपल लिए हैं। 5 लोगों को डीएनए सैंपल उनका लिया गया है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये सैंपल लिए गए। मृतक की मां, पिता, भाई का सैंपल लिया गया। 2 मामा का भी सैंपल लिया गया है। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एफएसएल ने डीएनए जांच के लिए सैंपल लिया है। 5 लोगों का डीएनए सैंपल लिया गया है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये सैंपल लिए गए। मृतका थी, उसकी मां, पिता, भाई का सैंपल लिया गया है। 2 मामाओं का भी सैंपल इस पूरे मामले में लिया गया है। जांच जो है वो तेजी से आगे बढ़ने लगी है। एफएसएल की टीम जो है एसआईटी के साथ मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जो मृतक है उसके घर पहुंची थी कल देर रात, और वहां जाकर के उनके माता, पिता, भाई और 2 मामा जो हैं सभी का ब्लड सैंपल डीएनए जांच के लिए लिया है। बताते चले कि 15 लोगों की जो सूची है वो डीएनए जांच के लिए एसआईटी ने तैयार की, और उसी के आधार पे एफएसएल की टीम जो है वो डीएनए सैंपल लेने के लिए मृतक के जो घर है वहां पहुंची, और वहां पे मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डीएनए सैंपल के लिए जो है जांच के लिए सैंपल जो है वो लिए। और इससे पहले बताते चले कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कल ही डीजीपी से लेकर के एसआईटी के चीफ के साथ एसआईटी में शामिल जो पुलिस पदाधिकारी हैं सभी को तलब किया था। एडीजी सीआईडी, आईजी पटना, एसएसपी पटना, सिटी एसपी पटना सभी जो हैं वो गृह मंत्री के घर पे पहुंचे थे, और वहां जाकर के काफ़ी लंबी मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद ये निर्देश दिया गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कि जांच प्रक्रिया जो है वो उसको रफ्तार दीजिए, जो अपराधी है वो फरार न हो, वो सलाखों के पीछे पहुंचे। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार नीट छात्रा के मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर है और पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। पूरी ईमानदारी और पूरी तत्परता के साथ इस बात को सुनिश्चित कर रही है, और जिन सबूतों को मिटाने का काम किया जा रहा है बल्कि उन सबूतों को इकट्ठा करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि आरोपी किसी भी वजह से छूटने ना पाए। बिहार सरकार, गृह मंत्री सम्राट जी से भी मेरी इस विषय को लेकर मेरी बातचीत हुई है और निरंतरता में हो रही है। ये विश्वास परिवार को भी, जब मेरी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल हमारे बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान जी के नेतृत्व में जब उनसे मुलाकात करने गया, उस वक्त भी जो जानकारी हम लोग के समक्ष आई वो भी हम लोगों ने बिहार सरकार से साझा करने का हम लोगों ने काम किया। अंतोगत्वा ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी दोषी हो और जितने भी दोषी होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा सबको मिलेगी। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी गई। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष रहे हैं।
झंडा फहराने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। इस दौरान कई राज्यों के साथ अलग अलग मंत्रालयों की भी झांकी निकाली गई, जिसमें सेना के अदम्य साहस, देश की संस्कृति और बढ़ते भारत की एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीर दिखाई गई। फिल्म की टीम के साथ सलामी मंच बुंदेलखंड featuring the Ekmukhi Lake, the Hornbill Festival as a solemn tribute to the 3/5 उपलब्धि को आत्मनिर्भरता का मंत्र। The tableau